हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए उचिष्ट और निम्निष्ट है जो आगे वाला टॉपिक है, हम पीछे करवा चुका हूँ सबसे का विलंब एट एक्सरसाइज में, और इसमें परिवर्तन की दर है और वर्तमान और ह्रासमान है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका उचिष्ट और निम्निष्ट, इन्हीं से एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लगभग एक मैक्सिमा मिनिमा देगा तो एक को सबसे का और विलंब का दे देगा, या एक वर्तमान और ह्रासमान का दे देगा तो एक मैक्सिमा एंड मिनिमा का दे देगा, उचिष्ट और निम्निष्ट। वो होता किस प्रकार है, क्या कैसे करते हैं कि फलन माना फलन y बराबर fx, माना फलन y बराबर fx। अब इसका हम अवकलन करते हैं, अवकलन से dy अपॉन dx कितना आएगा f डैश x, dy अपॉन dx f डैश x। अब उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम dy अपॉन dx बराबर क्या करते हैं, 0 लगाएंगे। 0 ज्ञात करेंगे क्योंकि x का मान आएगा हमारे पास, उस मान पर वो उचिष्ट है या निम्निष्ट है, कि मैक्सिमा एंड मिनिमा उचिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए, उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए dy अपॉन dx बराबर 0 या f डैश x बराबर 0। dy अपॉन dx बराबर 0 implies that f डैश x बराबर 0 करते हैं। तो हमारे पास x के मान आएंगे, जैसे x का मान a1 a2 a3 जो भी मान हो वो वैल्यू आ जाएगी। अब फिर x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करते हैं, d2y अपॉन dx2 तो कितना आ जाएगा f डबल डैश x, f डबल डैश x। अब यहाँ जो x का मान, जैसे मान लीजिए a1 पर देखते हैं कि माना x बराबर a1 पर, x बराबर a1 पर, तो x बराबर a1 पर करेंगे तो d2y अपॉन dx2 मान गुजारेंगे। अगर x बराबर a1 पर हमारे पास 0 से क्या आता है, ग्रेटर देन बड़ा है, तो x बराबर a1 पर मान है वो क्या है, निम्निष्ट है। अगर पहली स्थिति कंडीशन की अगर x बराबर जैसे 2 पर है 3 पर है, वैल्यू पुट फाइंड करेंगे, गुजारेंगे, तो x बराबर a1 0 से बड़ा है तो वो मान x बराबर a1 पर क्या है, निम्निष्ट है। a1 पर मान निम्निष्ट है, x बराबर a1 पर मान क्या है, निम्निष्ट। दूसरी स्थिति कंडीशन सेकंड, दूसरी स्थिति क्या होगी कि d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 x बराबर a1 पर अगर मान 0 से लेस देन छोटा है तो x बराबर a1 पर मान क्या होगा, उचिष्ट होगा, मैक्सिमा। x बराबर a1 पर मान उचिष्ट है, अगर 0 से लेस देन है तो x बराबर a1 पर मान क्या है, उचिष्ट है। तो थर्ड स्थिति क्या है, अगर dy अपॉन dx d2y अपॉन dx2 x बराबर a1 पर मान 0 आता है, मान क्या आता है, 0, न तो वो लेस देन होगा न वो ग्रेटर देन, तो इसको हम कैसे करते हैं, d3y अपॉन dx3 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर x बराबर a1 पर, जैसे मान लीजिए x बराबर 2 पर है, मान 0 आ रहा है, और
और d3y अपॉन dx3 निश्चित रूप से नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगी संख्या। एक बार तीसरी बार इसका अवकलन करते हैं, तब क्या आता है वो बिंदु x बराबर a1 पर a1 है नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। नति परिवर्तन x बराबर a1 बिंदु है, वो नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। नति परिवर्तन बिंदु का अर्थ है कि वो बिंदु न तो उच्चिष्ट होगा न ही निम्निष्ट होगा। कि नति परिवर्तन बिंदु पर मान न तो उच्चिष्ट होगा a1 पर न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है, और न ही निम्निष्ट है। तो वो बिंदु क्या होता है? नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट ये तो हमें पता है कि x बराबर a1 पर मान निम्निष्ट है, x बराबर a1 पर मान है उच्चिष्ट है। अगर 0 से बड़ा आता है वो बिंदु y अपॉन dx2 का मान गुजारने पर वो निम्निष्ट मिनिमा होगा। अगर 0 से लेस देन छोटा आता है तो मान उच्चिष्ट। अगर 0 के बराबर है d3y अपॉन dx3 इज नॉट इक्वल टू 0 तो x बराबर a1 पर बिंदु नति परिवर्तन बिंदु होगा। इसमें न तो उच्चिष्ट मान होगा न मान निम्निष्ट होगा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे ज्ञात करते हैं? y बराबर fx dy अपॉन dx। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए dy अपॉन dx का मान 0, f कैसे x बराबर 0। x के मान जैसे a1 a2 a3 जो भी मान आएंगे 0 dy अपॉन dx अवकलज के बराबर 0 करेंगे। फिर इसका दोबारा अवकलज ज्ञात करोगे, फिर वो बिंदु गुजारोगे। अगर 0 से छोटा है तो उच्चिष्ट, 0 से बड़ा है तो निम्निष्ट, और अगर नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर है और d3y अपॉन dx3 नॉट इक्वल टू 0 तो वो a1 बिंदु है, वो नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है? वो न तो उच्चिष्ट होगा न ही निम्निष्ट मान होगा। अब निम्निष्ट उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे होता है? देखो क्वेश्चन पूछ लेता है निम्निष्ट मान। निम्निष्ट मान वैसे तो f'(x) 0 से क्या होता है? सॉरी बड़ा, और निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे तो फलन में ये होती है वैल्यू। ये तो ये हमें पता चले कि x बराबर a1 पर मान निम्निष्ट कम से कम है। निम्निष्ट का क्या होता है? कम से कम, उच्चिष्ट ज्यादा से ज्यादा। तो निम्निष्ट मान y बराबर फलन में रखोगे या फिर इसी प्रकार उच्चिष्ट मान के लिए f'(x) 0 से क्या हो? लेस देन, तो उच्चिष्ट मान फलन में रखोगे y बराबर f a, जो भी हो a है तो a, ये 2 है तो 2 रखोगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, -1 है तो माइनस। ये विधि है उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की। आप ये एक्सरसाइज करोगे, मैंने विधि बता दी आपको, आज सोल्व करोगे। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं एक क्वेश्चन बता ही देता हूं। 8.5 का इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.5
का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ए पार्ट है fx बराबर 2x की क्यूब, fx बराबर 2x की क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 10 प्लस 36x प्लस 10, इनका x के सापेक्ष अवकलन करो। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे f डैश x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 भाग आगे आ जाएगी x स्क्वायर 15 2 30x प्लस 36। अब उचिष्ट और निश्चित मान ज्ञात करने के लिए f डैश x बराबर क्या होता है 0। उचिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए f डैश x बराबर 0, f डैश x बराबर 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0, 6 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 36, 3 2 6 फैक्टर्स गुणनखंड हो रहे हैं ना, 3 और 2 5 होते हैं, ऐड करते हैं प्लस में और गुणा करते हैं तो 6x स्क्वायर आता है माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, x है कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, तो हमारे पास x का मान 2 और 3 आ गया, x का मान है वो कितना आ गया 2 और 3। अब x का मान 2 और 3 आ गया तो x के सापेक्ष एक बार फिर अवकलन कर लीजिए कि f डबल डैश x अवकलन पे 6 हुआ 12x 30, तो 12x प्लस 30। अब बिंदु गुजारो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो f डबल डैश 2 12 2 24 माइनस 30, तो माइनस का अर्थ है तो 0 से क्या है डैश है, तो x बराबर 2 पर दिया गया फलन है वो क्या है उचिष्ट है। x बराबर 2 पर दिया गया फलन उचिष्ट है, दिया गया फलन उचिष्ट है। x बराबर 2 पर दिया गया फलन क्या है उचिष्ट, उचिष्ट मान ज्ञात कर लो, उचिष्ट मान दिए गए फलन में गुजार दीजिए, तो इस दिए गए फलन में गुजारोगे इसमें f, तो कितना आ जाएगा 2 की क्यूब 8 8 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 15 से मल्टीप्लाई 15 चौका 7 प्लस 36 2 72 प्लस 10 72 10 82 82 और 16 98 98 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 38 आ रहा है, कितना आ रहा है 38। अब इसी प्रकार x बराबर 2 पर निम्नलिखित 3 है 3 पर देते हैं, तो f डबल डैश 3 12 3 36 माइनस 30 6 0 से बड़ा है, तो x बराबर 3 पर दिया गया फलन है वो क्या है निम्नलिखित है। x बराबर 3 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 व 54 फलन में 3 का उसके 9 15 निमा 105 नहीं सॉरी 15 निमा 135 प्लस 36 दिया 36 हुआ 72 36 दिया 108 प्लस 10 ज्यादा मान आएगा ना,
वो मान क्या हो जाएगा, उचिष्ट मान हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? नहीं सॉरी, निम्निष्ट कम हो। इस प्रकार मान हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। sin x प्लस cos 2x, सी पार्ट है इसका, sin x प्लस cos 2x, sin x प्लस cos 2x, इसका अवकलन करेंगे। तो हम x के सापेक्ष दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f x sin x का अवकलन क्या आएगा, cos x cos 2x का, जैसे cos x का अवकलन sin x माइनस का होता है तो cos 2x का माइनस का sin 2x, फिर 2x का 2 होता है। समझ में आ गई बात? अब उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए f डैश x बराबर 0, उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, f डैश x बराबर 0। तो cos x माइनस 2 sin 2x का सूत्र लगाओ, 2 sin x डॉट cos x बराबर 0। अब बताओ बच्चों क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन क्या लेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, cos x। तो cos x कॉमन है, क्या रहेगा, 1 माइनस 2 दूआ 4 sin x बराबर 0। अब देखो यदि दो गुणनखंड है cos x बराबर 0, यदि cos x बराबर 0 तो x का मान है वो कितना आ जाएगा, पाई बटा 2। cos डबल डिग्री का मान 0 होता है, x बराबर पाई बटा 2। दूसरा और 1 माइनस 4 sin x बराबर 0। पक्षांतर करो इसका, प्लस का 1 है वो किस में चल जाएगा, माइनस में। 4 sin x बराबर माइनस है, माइनस और माइनस कैंसिल, sin x बराबर 1 बटा 4, ये नॉट इक्वल टू है। समझ में आ गई बात? तो cos x का मान x बराबर पाई बटा 2 पर है। अब x बराबर पाई बटा 2 पर दोबारा हम क्या करते हैं, इसका f डबल डैश x अवकलन कर लीजिए। तो कितना आएगा cos x का, माइनस का sin x, sin 2x का 2 cos 2x, फिर 2x का अवकलन करेंगे, 2 दूआ 4 आ जाएगा। अब x बराबर पाई बटा 2 पर देखते हैं हम, x बराबर पाई बटा 2 पर तो हमारे पास f डबल डैश पाई बटा 2 कितना आएगा, माइनस sin पाई बटा 2 माइनस 4 cos 2 गुणा पाई बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई का मान क्या होता है, माइनस 1, cos 180 डिग्री का मान कितना होता है भाई, माइनस का 1, और sin पाई बटा 2 का मान 1 आगे माइनस 4 गुणा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 3, और 0 से क्या है, बड़ा है। तो x बराबर पाई बटा 2 पर फलन है वो क्या है, निम्नलिखित। पाई बटा 2 पर फलन निम्नलिखित और निम्नलिखित मान ज्ञात करेंगे। निम्नलिखित मान कितना हो जाएगा, sin पाई बटा 2
कोस 2 गुणा पाई बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई बटा 2 का मान 1, cos पाई का माइनस 1, 0 हो जाएगा। कम से कम मान कितना है 0, और इसका उचिष्ट मान ज्ञात करेंगे f डबल डैश पाई बटा 2, इस पाई बटा 2 को करना है या निम्नलिखित मान। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इस प्रकार, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 34 का डी पार्ट करवा रहा हूं मैं। उदाहरण नंबर 34, इसका डी पार्ट fx बराबर sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और आपको निरपेक्ष अंतराल दिया हुआ है 0 और पाई के अंदर, x बिलोंग्स टू 0 और पाई, बड़ा अंतराल, इसको बोलते हैं निरपेक्ष अंतराल। निरपेक्ष अंतराल कैसे करेंगे? fx बराबर sin x प्लस cos x, x के सापेक्ष अवकलन करो, sin x प्लस cos x, sin x का अवकलन cos x, और cos x का माइनस का sin x हो गया, माइनस का sin x। उचिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए, उचिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए f डैश x बराबर क्या कर देंगे 0। तो cos x माइनस sin x बराबर 0, cos x माइनस का sin x है वो राइट साइड में जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का, sin x cos x इसके भाग में जाएगा, तो sin x अपॉन cos x बराबर 1, कितना आएगा tan x बराबर 1, x बराबर कितना आएगा tan इनवर्स है 1, किसका मान होता है बच्चों tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan से tan कैंसिल, कितना मान आ गया पाई बाई 4, कितना मान आ गया पाई बाई 4। अब हमें आगे अवकलन दोबारा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि दो मान दे दिए इसने 0 और पाई। आपको पता है 0 और 180 डिग्री के मध्य 0 और ये 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पाई बाई 2, 0 यहां से शुरू करेंगे 0 और पाई, यहां तक क्या आता है पाई आता है, 0 और पाई के वजह पाई बाई 4 तो आएगा, तो हमारे पास 3 मान आ गए। अब आगे दोबारा अवकलन नहीं करोगे इसका, निरपेक्ष अंतराल बड़े अंतराल, इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में तो मान नहीं था, हमारे पास 2 मान दे दिया परंतु इसका बीच का मान हमने ज्ञात कर लिया पाई बाई 4, तो 3 मान का सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन ज्ञात करो, f0 मान को सॉरी फलन में, तो sin 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है बच्चों, cos 0 डिग्री का मान है, तो हमारे पास 1 है। अब किस पर करेंगे? बीच का मान रखोगे पाई मत रख देना, x बराबर पाई बाई 4 पर, पाई बाई 4 पर, तो f पाई बाई 4 कितना देगा sin पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 का मान 1/√2 और cos पाई बाई 4 का मान 1/√2, √2 लघुत्तम लेंगे, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2/√2, कितना मान आया √2 आ गया,
कितना मान आया √2। अब x बराबर पाई पर, तो f पाई कितना आएगा f पाई, तो f पाई sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई 180 डिग्री का मान 0, cos पाई का मान माइनस है। तो सबसे ज्यादा मान बताओ किसका आया, √2 का मान कितना होता है बच्चों 1.414। सबसे कम मान कितना है -1। तो उचिष्ट मान x बराबर किस पर है π/4 पर, √2 है। और निम्नलिखित मान सबसे कम मान मिनिमा, उचित मान मैक्सिमा वैल्यू, तो निम्नलिखित मान कितना हो जाएगी किस पर है पाई पर -1 है, ऐसे हो। क्लियर है? ठीक है, जो क्वेश्चन करवाए हैं ये एक्सरसाइज भी आप समझ लोगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।